कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखो, पहला क्या होता है कि अगर आप मेंटली हेल्थी हैं, आप अगर नॉर्मल स्ट्रेस को कवर अप कर पा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस से आप लड़ाई कर पा रहे हैं, तो अब कोई भी समस्या होगी तो आप उसको एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आज लाइट नहीं आई तो क्या किया आपने? बाहर जाके पढ़ाई कर ली, यानी दूसरा अल्टरनेट ढूंढा कि नहीं ढूंढ? सो गए। देखो, हीरोस हो गया ना। अपन की बात करें हम, अपन तो नहीं सोए। तो हमने क्या किया, मैं पूछ रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लक्षण होते हैं एक मेंटली हेल्थ पर्सन के। वो ना क्या करता है, फील कंफर्टेबल विद सेल्फ, खुद के साथ में कंफर्टेबल फील करता है। अब कोई भी समस्या आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलता कि नहीं बोलता? अच्छा, वो खुद की वीकनेस पहचानता कि नहीं पहचानता कि यहां पे मेरे वीकनेस है, यहां पे मेरी स्ट्रांगनेस है। आइडेंटिफाई स्ट्रांग और वीकनेस, दोनों आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तभी तो एडजस्टमेंट कर पा रहा है, अपने आप को एडजस्टमेंट कर पा रहा है। ठीक है, कैन एडजस्ट, किसी भी प्रकार की सिचुएशन उसको दे दो, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसके अनुसार खुद को डाल देगा। ठीक है। दूसरा, फील कंफर्टेबल विद अदर, दूसरे के साथ में भी हमेशा कंफर्टेबल ही फील करेगा। ऐसा नहीं कि यार ये आदमी आगे क्यों बढ़ रहा, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, नहीं होता है। ज्वलनशील वाली कंडीशन वो कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर पाएगा, तो फुलफिल सेल्फ रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जितनी भी लाइफ की जो डिमांड्स होगी उसको भी पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मेंटली हेल्थ के। यानी उसको किसी भी सिचुएशन में रख दो, वो अपने आप को उसके अनुसार डाल देगा, किसी भी कैसे भी उसको एडजस्टमेंट कराओगे एडजस्टमेंट कर लेगा। उसको पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, मेरा वीक जोन कौन सा है। अच्छा, वो दूसरों के साथ में भी एडजस्टमेंट आराम से कर लेगा, और उसको रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है वो उसको अच्छे से पता रहती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेंटली हेल्थ के। अगर हम बात, अच्छा मेंटल हेल्थ समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की। मेंटल इलनेस का मतलब क्या होता है? दिमागी रूप से बीमार होना। अरे भैया कहाँ खो रहे हो, क्लास में आओ। देखो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, इन्वायरमेंट। इसके साथ इसमें 3 चीजें थी, कौन कौन सी? बॉडी, माइंड और स्पिरिट। और ये क्या था? तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, बात खत्म हो गई। आदमी को स्टिमुलाई बहुत सारी मिली थी, इसको नंबर दिए, उसको नंबर दिए, इसको नंबर दिए, उसको नंबर दिए, तो क्या वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो उसी को तो हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस कुछ नहीं है, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट नहीं करवाना ही क्या कहलाता है? मेंटल इलनेस। सीधी सी बात है, उसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। स्टेट ऑफ इम्बैलेंस ट्राइज बाय किस किस में? थॉट प्रोसेस, ये वर्ड हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि क्या थॉट होता है, क्या फीलिंग होती है, क्या बिहेवियर होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, उसमें इम्बैलेंस हो गया ना, किसमें? उसकी थॉट में। थॉट क्या था? सोच। थॉट का मतलब क्या होता है? सोच। अरे इसको तो नंबर दिए ही नहीं, चलो दे देते हैं, ठीक है ना। देने से पहले उसने देखा था कि यहाँ पड़ेगी कि क्या होगा, नहीं सोचा था ना। उसके बाद में उसकी क्या फीलिंग्स आई, अच्छा नहीं देता तो ज्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। उसके बाद में उसका बिहेवियर कैसा होगा, अच्छा मेरे को मारा, मैं भी मारता हूँ, ठीक है ना। तो बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब में इम्बैलेंस हुआ, किसमें? इन्वायरमेंट में। किसका? बॉडी, माइंड और स्पिरिट का। इसकी वजह से क्या हो गया कि उसका थॉट, फीलिंग और ये जो बिहेवियर है उसमें इम्बैलेंस आ गया, ये सारा का सारा चेंज हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस। तो मेंटल हेल्थ समझ में आया, मेंटल इलनेस समझ में आया, आया कि नहीं आया? देखो स्टार्टिंग में है साइकेट्रिक है, स्लोली पढ़ा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब एक रिदम में आ जाएंगे ना तो हम लोग रिदम पकड़ लेंगे, फिर मैं बहुत बढ़िया से उसको स्पीडली पढ़ा दूंगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग थोड़ा सा पटरी पे आ जाओ, पटरी पे आने के बाद में तो हम ट्रेन को भगाएंगे। हाँ, सिग्नल मिलने पे तुम लोग सिग्नल दोगे, सर स्लो पढ़ा रहे हो, तो फिर हम लोग स्पीड पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? लेकिन पहले इस लाइन तो पकड़ो। अच्छा, जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्चुअल में कभी समस्या क्या रहती है ना, मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, राजस्थान वाले हैं ना, तो बच्चों को कुछ समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, इसीलिए पूछ। वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं? कब पता चलेगा कि ये मेंटली इल हो गया है? वार्निंग साइन हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, इसका वार्निंग साइन क्या होता है? वार्निंग का मतलब तुमको वार्निंग देके जा रहा हूं, कल से इस गली में आए ना तो टांगे तोड़ दूंगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये क्या है? वार्निंग। हाँ, तो यही वार्निंग साइन होते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं मतलब तुम्हारे में मेंटली इलनेस आ रही है और आ रही है, आने से पहले उसको रोक दो, ठीक है। तो वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं? डेली एक्टिविटी, ठीक है। मतलब तुम अगर समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हो, डेली जो समस्या आ रही है उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, या फिर प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो, अरे यार ये तो टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आज ही सर से नहीं पूछा तो कल फिर समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आगे का सिस्टम समझ में आ पाएगा? साइकेट्री पढ़ाने का मैंने कहा था एक ही उसूल है मेरा, कि मैं क्लासेस जो है एक दिन किसी ने स्किप कर दी तो फिर आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएगी। बोला था कि नहीं बोला था? अगर मैंने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा दिया और वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपने नहीं पढ़े तो फिर मैं सिजोफ्रेनिया में ये बोलूंगा, एपैथी, सिंपैथी, ये वो सारे वर्ड बोलूंगा तो नहीं समझ में आएंगे कि ये क्या था, कहां से आया, क्यों आया। अरे बाबू ये पढ़ाए मैंने, लेकिन आपने नहीं पढ़े। तो क्लास को कंटिन्यू रखोगे तो ये सारे की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी लगेगी। जहां स्किप कर दिया मतलब साइकेट्रिक छूट गई। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पकड़ में आ जाती है लेकिन साइकेट्रिक पकड़ में नहीं आती है। वो छूट गई तो छूट गई, वो पतंग है जो उड़ती चली जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है? इनएबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम। जो डेली प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी क्या होती है? अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? है
पर्सनैलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? कैसे? नंबर दे दिए थे 5 को, कितने को दिए थे? 5 को। डेली फोन पे बतियाते थे कि नहीं बतियाते थे? अब एक दूसरे को पता चल गया है, पता चल गया तो 5 के पास भाग गई। तो उनके वियोग में, उनके दुख में क्या सही से ना पाते हो, सही से खा पाते हो, उठ पाते हो, सो पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। तो पर्सनैलिटी चेंजेस हुई कि नहीं हुई? पर्सनैलिटी चेंज हुई। अच्छा, इसके अलावा क्या हो जाएगा? बहुत एंजाइटी, एक्सेसिव एंजाइटी हो जाएगी। थोड़ा सा बोला क्या हो गया, किसका फोन आ गया, उसके पिताजी का तो नहीं आ गया, अरे भाई लट लेके तो गेट के बाहर नहीं आ गया, मतलब बहुत ज्यादा एंग्जियस हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? अरे कौन आ गया, कहां से आ गया, क्यों आ गया, होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी, एक्सेसिव एंग्जाइटी। अच्छा, उसके अलावा ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, खाने पीने का। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में एब्यूज किसका? एल्कोहल, स्मोकिंग। अच्छा, इसके अलावा वायलेंट बिहेवियर, ठीक है ना, मारपीट करना चालू कर देगा, वायलेंस बिहेवियर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मतलब आदमी में जब ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाए ना, मतलब समझ लेना कि क्या हो गया, इसमें मेंटली इलनेस आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समझ में आया? मेंटल हेल्थ समझ में आई, मेंटल इलनेस समझ में आई कि नहीं आई?